सकते ना। इंडिपेंडेंस डे गया, रक्षाबंधन है, मन में जो खुशी होता है वो किसी के भी मन में है क्या? मेरे मन में तो नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं किसी के मन में हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये इस साल नहीं बोल सके। मेरी क्लासमेट थी, हम लोग खोदपुर में हमारा घर है, क्लास 5 to 10 हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। इतना इनोसेंट, इतना वो हमारे बैच में वो एक ही डॉक्टर वो हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बीते दिनों जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 8 अगस्त की रात जब भारत के लोग ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक ट्रेनी डॉक्टर की अस्मत को लूटा गया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या भी की। इस रेप और मर्डर कांड के आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में सीबीआई की एंट्री हुई तो देश की सबसे काबिल जांच एजेंसी ने संजय रॉय से सच उगलवाने की कोशिश की, मगर जब जांच एजेंसी को लगा कि संजय रॉय पूरी तरह से खुलकर बात नहीं कर रहा, इसलिए सीबीआई को लग रहा है कि संजय रॉय अब भी कुछ छिपा रहा है। वहीं इस हत्याकांड के एक और किरदार का नाम है डॉक्टर संदीप कुमार घोष। ये कोई मामूली हैसियत का आदमी नहीं है, बल्कि जिस आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, ये उस वक्त मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में प्रिंसिपल थे, अब नहीं है। वैसे इस कांड में अब तक जितनी भी लेथन हुई है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का हाथ है। उस अस्पताल में ये बात भी मशहूर थी कि घोष साहब की इजाजत के बगैर वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और संजय रॉय को इस बात की इजाजत थी कि वो कहीं भी जाकर हाथ, पैर और सिर मार सकता है। तभी तो वो सेमिनार हॉल तक आधी रात के बाद जा पहुंचा, जहां अस्पताल के डॉक्टर भी आमतौर पर नहीं जाते। डॉक्टर संदीप घोष अपनी लाइफस्टाइल के कारण चर्चा में रहे हैं। गृह विभाग के निर्देश पर अस्पताल में 20 सुरक्षाकर्मी तैनात हुए थे। इसमें 6 से 8 गार्ड्स घोष की सुरक्षा में ही रहते थे। घोष जब भी कमरे से बाहर निकलते थे, उनके साथ 6 से 8 सुरक्षा गार्ड हमेशा रहते थे। अस्पताल के 2 कर्मचारी सबसे आगे सीटी बजाते चलते थे ताकि रास्ता खाली हो जाए। वहीं इस मामले को लेकर संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, मगर डॉक्टर साहब बहुत ढीठ हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं, और जब भी बोलते हैं कुछ नया बोल देते हैं जो पहले वाले जवाब से मेल नहीं खाता। घोष ये बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने शव की सूचना मिलने के बाद दूसरे डॉक्टरों और कर्मचारियों को सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत कैसे दे दी। दरअसल जांच में यह भी पता चला है कि जानबूझकर सबूत मिटाए गए। जो लोग सबसे पहले सेमिनार हॉल में पहुंचे, उन्होंने शव को छुआ था, इससे कमरे में कई निशान बिगड़ चुके हैं। घोष से जब कमरे में जाने वाले लोगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष ने घटना के बाद अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज डिलीट कर दिए थे। कई नंबर भी फोन से हटाए गए थे। सीबीआई अब इसी डेटा को फोन से रिकवर कर रही है। वहीं सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष की बातचीत से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अंदर की बात तो यह है कि सीबीआई ने संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का मन बना लिया है। अब वो कागज तैयार कर रही है ताकि उस पर कोर्ट की मोहर ले सके। संदीप घोष के पड़ोसियों की माने तो वो अपनी पत्नी से अक्सर मारपीट करते थे। एक बार तो घोष ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो लहूलुहान हो गई थी, क्योंकि उस वक्त तो उनकी पत्नी ने सर्जरी के जरिए बच्चे को जन्म दिया था और मारपीट से उनके टांके खुल गए और खून बहने लगा था। इतना ही नहीं, संदीप घोष का करियर भ्रष्टाचार, गैर कानूनी गतिविधियों और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से घिरा रहा। अब उनका कार्यकाल सार्वजनिक और कानूनी जांच का सेंटर पॉइंट बन गया है। बात करें घोष की तो उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज से ही मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन उसका करियर विवादों से भरा हुआ है। घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग को कई शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। एक जांच भी बिठाई गई थी। नतीजा ये हुआ कि 2 बार घोष का ट्रांसफर हुआ और दोनों बार वो ट्रांसफर ऑर्डर को पलटवाने में कामयाब रहा। बताया तो ये भी जाता है कि घोष के खिलाफ छात्रों और इंटर्न्स के एक ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। संदीप घोष से जुड़ी जानकारी पर नजर डालें तो 2021 में संदीप घोष को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया।
2023 में संदीप घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर के रूप में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया। घोष ने आदेश को पलटवा दिया। 12 सितंबर 2023 को एक बार फिर घोष के ट्रांसफर का आदेश या फिर घोष ने आदेश को पलटवा दिया। 12 अगस्त 2024 को घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफर किया गया, लेकिन छात्रों के विरोध की वजह से सीएनएमसी में चार्ज नहीं ले पाए और बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रहने के दौरान घोष पर अक्सर गलत कामों के आरोप लगते रहे हैं। आरोपों में वित्तीय भ्रष्टाचार से लेकर अवैध कमीशन और टेंडर हेरफेर जैसे जरिए से धन की उगाही से लेकर पोस्टमार्टम में रखी गई लाशों के गैर कानूनी इस्तेमाल जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। कई बार कॉलेज के स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं संदीप घोष के बारे में आरजीकर अस्पताल के प्रोफेसर और पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने कहा कि वो एक भ्रष्ट आदमी हैं। वो छात्रों को फेल करते थे, 20 कमीशन लेते थे। टेंडर के मामले में वो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हर काम से पैसे वसूलते थे और गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब सप्लाई करते थे। संदीप घोष किसी माफिया की तरह हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत के बाद उनका इस्तीफा एक दिखावा था, इसलिए 8 घंटे के भीतर उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। तो रिजाइन लेना चाहते थे, लेकिन ये सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है। ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया। फिलहाल संदीप घोष की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच कलकत्ता पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ ताला थाने में भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ विशेष सचिव की लिखित शिकायत के आधार पर संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ मानव अंगों की तस्करी के संरक्षण देने के आरोप भी लगते रहे हैं। कई बार मुद्दा भी उठा, लेकिन उनकी ऊंची पहुंच के चलते मामला दबा दिया गया। वहीं इस मामले में ट्रेनी डॉक्टर की डायरी के एक पेज ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। पीड़ित डॉक्टर के पिता के मुताबिक उनकी बेटी अपनी डेली रूटीन की डायरी लिखती थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त को दिन में भी उसने कुछ पेज लिखे। इसमें से एक पेज की फोटो खींचकर अपने पिता को भेजी थी। पुलिस को मिली डायरी से ये पेज भी गायब है। इस पेज में क्या लिखा है, इस पर पिता ने कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा है कि अस्पताल के मौजूदा हालात का जिक्र बेटी ने किया था। वहीं पीड़ित डॉक्टर के पिता के बयान पर सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची और उस पेज की तस्वीर ले ली है। पिता ने आरोप लगाया है कि उनके पास इस बात का सबूत है कि डायरी के कई अहम पन्ने पुलिस ने ही फाड़े थे। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस बर्बरता के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरोपी ने किस तरह हैवानियत की, उसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। ट्रेनी महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी ने रेप से पहले डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई की थी। उसके चेहरे पर इतने वार किए कि उसके चश्मे के कांच का एक हिस्सा उसकी आंखों में धंस गया था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के शरीर पर चोटों के 14 से ज्यादा निशान थे। उसके हाथ और चेहरे पर जख्म और कटने के निशान मिले हैं।
उसके प्राइवेट पार्ट, आंखों पर भी जख्म पाए गए हैं। गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई है। मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि बेटी के हाथ समेत कई हड्डियां टूटी हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र तक नहीं है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।